NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पाठ 9 उत्सव। पाठ 9 उत्सव। उत्सव का अर्थ त्यौहार होता है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं जो किसी त्यौहार की झलकियों को दर्शाते हैं। आइए पढ़ते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण के त्यौहार जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी सब सर्दी से गर्मी के मौसम के बदलने की शुरुआत होते हैं। ये उत्सव गर्मियों के दिनों में की वापसी एवं फसल की कटाई शुरू होने का संकेत देते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहड़ी ये सब त्यौहार भारत के अलग अलग इलाकों में मनाए जाते हैं, लेकिन इनका समय सर्दी खत्म होने के बाद और गर्मी शुरू होने से पहले होता है। शिक्षक बच्चों से उनके आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में बातचीत करें। चित्र में प्रत्येक उत्सव के विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, सजावट एवं नृत्य करते हुए लोगों इत्यादि पर बनी विधियां, आकृतियों एवं पैटर्न पर बच्चों से बातचीत की जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हरियाणा, साउथ इंडिया और अलग अलग इलाकों में जो मकर संक्रांति है उसे ही अलग अलग नाम दिया गया है और वहाँ सज्जा धज्जा कुछ इस प्रकार होती है। देख सकते हैं चित्र को। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। क, तो इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पे चित्र बनानी है। आप ऐसे ही आगे भी दोहरा सकते हैं। ऐसे ही इधर आपको दोहराना है। ख, ऐसे ही पत्तियों को आपको नीचे लटकानी है। और पैटर्न को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार दिया और मोमबत्ती, इसी प्रकार ये तारे, सजावटी तारे, इसी प्रकार ये सजावटी रंगीन कागज आगे आपको बढ़ानी है। इसी प्रकार ये रंगोली आपको आगे बढ़ानी है। इसी प्रकार ये मिठाइयाँ और ये फल के टुकड़े या सलाद को आपको बनाते जाना है। आप रंगीन पेंसिल्स का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को ठोस वस्तुओं से पैटर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। टीचर के लिए निर्देश है। आओ करें। मुन्ना को रंग भरना बहुत पसंद है। उसने अंगूठे और अंगुलियों की छाप से कुछ चित्र बनाए हैं। आप देख सकते हैं, मुन्ना को रंग भरना बहुत पसंद है। उसने अंगुलियों और अंगूठों की छाप से ये चित्र बनाए हैं। आप भी नीचे दी गई खाली जगहों में अंगूठे और अंगुलियों की छाप से कुछ चित्र बनाइए। तो यहाँ पे भी जो जगह खाली है, यहाँ पे भी आपको अंगूठे और अंगुलियों की छाप से चित्र बनाने हैं। देख सकते हैं, ये बिल्ली अंगूठे की छाप से बनाई गई है। ये गाय, ये चिड़िया, ये फूल, ये मेढक, ये सब अंगूठे की छाप से बनाए गए हैं। आप भी अपना अंगूठे की छाप से चित्र बना सकते हैं। कौन सा रंग गुलाबी रंग के बाद आएगा और क्यों? तो गुलाबी रंग के बाद काला रंग आ रहा है क्योंकि ये एक पैटर्न बन रहा है। बच्चों को अलग अलग तरह की कुछ सब्जियां इकट्ठी करने
एवं बड़ों की सहायता से उन्हें छोटे टुकड़े में काटने के लिए कहें। इन सब्जियों के टुकड़े से उन्हें अब उनके पसंद के कुछ पैटर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो सब्जियों के पैटर्न बना के, तो सब्जियों के टुकड़ों से पैटर्न बना के उसे आपको शिक्षक को दिखाना है। पैटर्न को समझिए और रंग भरकर इन्हें आगे बढ़ाइए। तो जैसे ये गोल, ये भी गोल, लेकिन ये लाल है और ये नीला, तो लाल नीला, लाल नीला, ये हो जाएगा नीला। अब इसे रंग भरना है नीला, ये हो जाएगा लाल। ये पूरी तरीके से नीला नहीं है, ये आसमानी है, हल्का नीला या आसमानी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार पीला हरा, पीला हरा, पीला हरा, पीला हरा। आपको इसमें रंग भरना है। इसी प्रकार बैगनी, आसमानी, काला, बैगनी, आसमानी, काला, फिर बैगनी, यहाँ पे बैगनी यही वाला आ जाएगा, फिर आसमानी, फिर काला। समझ में आ रहा होगा, बैगनी, आसमानी, काला, ऐसे चलते रहेगा। अब ये असली नीला है, गाढ़ा नीला, नीला, गुलाबी, गुलाबी, नीला, गुलाबी, गुलाबी, नीला, गुलाबी, गुलाबी। पैटर्न कुछ इस प्रकार जाएगा। आपको इसे रंग भरना है। छूटे हुए हिस्से को बनाकर पैटर्न पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक त्रिभुज बना हुआ है, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, इसी प्रकार यहाँ 4 त्रिभुज बनेंगे और यहाँ 5 त्रिभुज बनेंगे। तो आपको भी ऐसे पैटर्न को पूरा करना है। इसी प्रकार एक खड़ी पाई, एक लकड़ी, खड़ी लकड़ी, 2, 3, 4, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 5, फिर अगले वाले में होगी 6, 4 ऐसे और एक ऐसे, और फिर उसके अगले वाले में होगा 7। तो देख सकते हैं इसी प्रकार ये त्रिभुजों से बना हुआ आकृति। तो एक एक अब चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं, आप देख सकते हैं। एक हटा, फिर दूसरा हटेगा, यानी 1, 2, 3, बस इसमें बनेंगी आकृतियाँ 3, क्योंकि ये हट जाएगा, इस वाले में ये हट जाएगा। अगली बार में ये हटा, उसके अगली बार में सिर्फ 2 बचेंगे, फिर उसके अगली बार में सिर्फ इतनी बचेंगी, ये हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। चीज़ें एक हटी, फिर 2 हटी, फिर तीसरी हटी, फिर ये चौथी हटी, और फिर ये हटी, और उसके बाद वो हटेगी। इसी प्रकार कुछ चित्र ऐसे दिए हैं, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला त्रिभुज है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4, यहाँ पे 3, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 मंजिले, और यहाँ पे सिर्फ 1 मंजिला। पैटर्न को समझिए और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो पैटर्न को समझना है और छूटी हुई संख्याएं लिखना है। 1, 3, 5, 7, और ध्यान से देखेंगे तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 9, फिर यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 11 दिया है, फिर 12, फिर यहाँ पे होगा 13। इसी प्रकार पैटर्न को उल्टी गिनती 22, फिर 21, 20, 19, 18, 17, 16। इसी प्रकार 10-10 जोड़ने पे 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50, 10, 60। तो पैटर्न को कुछ इस प्रकार भरा जाएगा। 11, 12, 11, 22,
33 और ये फिर 4 4 यानी 44, फिर 5 5 यानी 55, 6 6 66, 7 7 77, ऐसे कुछ पैटर्न बनेंगे। फिर इसी प्रकार 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 5 5 आगे बढ़ रहे हैं 30। इसी प्रकार 3 जुड़ा इसमें 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ होगा 14, फिर 15 16, यहाँ होगा 17 18 19, यहाँ होगा 20। कुछ पैटर्न इस प्रकार बनेंगे। मूर्ति और वाड़ी कोमल बनाने के लिए कोलम बनाने में अपनी अम्मा की सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ कोलम बनाया जा रहा है। आप भी कोलम पूरा करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो आप भी कॉलम बनाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। कैसे? तो इन बिंदुओं को मिला के इसी प्रकार नीचे भी परियोजना कार्य। क कुछ कंकड़, फूल पत्तियां, गिलास, कटोरियां, तीलियां, चूड़ियां, सिक्के, बोतल के ढक्कन इत्यादि इकट्ठा कीजिए एवं उनसे कुछ पैटर्न बनाइए। अपनी पसंद के आभूषण, फूलों आदि में पैटर्न देखकर बनाइए। ख अपने आसपास कुछ प्राकृतिक पैटर्नों जैसे पत्तियों, तितलियों, जानवरों की त्वचा, बिल्ली, कुत्ता, जेब्रा, चीता एवं पर्दों, साड़ियों, दुपट्टे, टाइल्सें, मधुमक्खियां के छत्ते इत्यादि में पैटर्न ढूंढें और अवलोकन कीजिए। ग अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए एवं एक कोलाज बनाइए। घ क्या आप अलग अलग क्रियाओं का उपयोग करके पैटर्न बना सकते हैं, जैसे ताली बजाना, चुटकी बजाना इत्यादि। हमारे चारों ओर आकार ही आकार हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ऐतिहासिक इमारतें में बने पैटर्न की खोजबीन करके बच्चों को भारतीय संस्कृति विरासत की सराहना करने के लिए प्रेरित करें। भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मंदिर, मस्जिदों में एक से एक आकृतियाँ बनी हुई हैं। आप चित्रों में देख सकते हैं। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।